आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज के जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और पिछले पिछले कुछ सालों में आपने हमने कोविड के दरमियान हमने देखा है कि कैसे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पता चला कि जिन लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, भले वो किसी भी रूप से कोविड से या बीमारी से प्रभावित हुए हैं, पर फिर भी वो स्वस्थ रूप से वापस उस बीमारी से जूझते हुए वो बाहर आए और आज स्वस्थ हैं। आज पूरी दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वो प्रेरित हैं। अच्छा खान पान, अच्छी चीजें। पर जैसा कि हम जानते हैं कि आज 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी समस्या से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये समस्याएं आम हैं, जैसे हार्ट की समस्या होना, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना। आज अब हम देख रहे हैं कि भगवान ने हमारी 100 साल की उम्र दी है, पर आज के समय में हर व्यक्ति 50, 60, 70 के अंदर ही अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी इस तरह की बीमारियों से प्रभावित होकर के वो अपने जीवन को खो देता है। बात आगे करते हैं, इसका मुख्य वजह क्या है, इसका कारण क्या है। आज जितनी बीमारियां हैं, आज के 20 साल 30 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। आज इतने हॉस्पिटल नहीं थे। पर आज की अगर बात करेंगे तो आज घर घर में बीमारियां हैं और हर गांव और शहर के अंदर, गली के अंदर आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे। और इसका मुख्य वजह है हमारा खान पान, हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी और मिलने वाली मार्केट के अंदर वस्तुओं में जो मिलावट है, उस मिलावट के कारण है। साथियों, हम माने या न माने, आज लंबे समय से अगर हम मार्केट से चीजों को खरीद कर लगातार यूज कर रहे हैं तो आज बीमारियां भी बढ़ रही है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है बीमारियों को, कोई व्यक्ति खरीदने नहीं गया, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे एक बीमारी चाहिए। कहीं वो अपनी देवी देवता या भगवान या इष्ट से कभी उन्होंने प्रार्थना नहीं की कि मुझे भी भगवान एक बीमारी दे दो तो जिंदगी अच्छी चलेगी। परंतु ये बीमारियां आई है और हमारे घर में आई है। इसका मुख्य कारण है हमारा भोजन। पर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक ऐसी संस्था से मैं जुड़ा हूं और जो इन समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है, जो स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है, नए भारत के निर्माण पे काम कर रही है और स्वावलंबन पे काम कर रही है। आज के समय में हर व्यक्ति की समस्या है बीमारियां। आज के समय में हर व्यक्ति की समस्या है जीवन के अंदर अवसर का नहीं होना, या अवसर सामने है तो उनको समझ नहीं पाना। और आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको जरूरत है आज के समय में एक ऐसे रोजगार की जहां से वो अपने काम के साथ एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। बात करते हैं आज के वर्तमान की जो स्थिति है, वो स्थिति के पीछे का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है। अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदती होती है, जिसमें निम्न प्रकार से हमारे पास आती हैं। या आपको हमको सभी पता है कि आज हम जो कुछ भी अपनी जरूरत की वस्तुएं जो खरीदते हैं वो एक मार्केट से खरीदते हैं। जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं वो मार्केट में कोई ना कोई कंपनी बनाती है, फैक्ट्री बनाती है, मिल बनाती है। अब ये चीजें बनाती किसके लिए है? ये एक आम आदमी के यूज करने के लिए बनाती है, क्योंकि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कंपनी कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट बनाती है। परंतु इस कंपनी को प्रोडक्ट बना करके इस ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक वितरण व्यवस्था बनी हुई है। और यह वितरण व्यवस्था आज से नहीं, हमारे पिताजी और दादाजी और परदादाजी के समय से व्यवस्था चली आ रही है। और इस व्यवस्था में अगर हम बात करें तो आज कोई भी कंपनी ने अगर एक प्रोडक्ट बनाया है और उसकी कीमत अगर प्रॉफिट के साथ 50 रुपए की आई है, तो साथियों वो उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर पहुंचाने के लिए या घर घर तक पहुंचाने के लिए कि किस कंपनी ने क्या प्रोडक्ट बनाया, तो उसके लिए वो पब्लिसिटी करवाती है। पब्लिसिटी के बाद जब मार्केट में डिमांड बनती है तो एजेंट डायरेक्ट कंपनी से माल परचेज करते हैं और उसको पूरे भारत में हर गांव और हर शहर के अंदर पहुंचाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, होलसेलर के माध्यम से, रिटेलर के माध्यम से। और फिर यहां पर आप और हम सभी यहां पर आकर के ये चीजें खरीदते हैं। पर देखने वाली बात है, 50 रुपए की चीज बन के चली थी, पर आज हमारे पास जो आती है और हम जो उसकी कीमत चुकाते हैं वो 100 रुपया चुकाते हैं। समझने वाली बात यह है कि हमने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया है, 100 रुपया कमाया है, पर हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मार्केट से जो चीजें खरीदी हैं, कीमत तो हमने 100 रुपया चुकाई है, पर वस्तु हम 50 रुपए की लेकर आए हैं। यहां पर इस व्यवस्था में 50% पैसा यहां पर बीच में जा रहा है। और आज इस व्यवस्था के कारण, बहुत सारी कमियों के कारण आज
बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई है, और वो ये है कि आज अधिकतम पैसा हमारा विज्ञापन और बिचौलियों में जा रहा है। 50% पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में जा रहा है। आज हिंदुस्तान के हर आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा बीच के लोगों में प्रोडक्ट को मिलावट करने का अक्सर मिलता है। कंपनी कभी दोस्तों सामान नकली या मिलावट का नहीं बनाती है, ग्राहक कभी नकली या मिलावट का नहीं खरीदना चाहता है, पर बीच के लोग इस व्यवस्था में ये मिलावट और नकली करने का कारोबार करते हैं, अवसर मिलता है उनको। और दूसरा सबसे बड़ी चीज हमारी देश की जो समस्या है, वो आज के समय में इस सिस्टम में काला धन बनने के अवसर मिलते हैं, जिससे देश का विकास बाधित होता है। उसके पीछे का मूल कारण है बिलिंग का ना होना। आज के समय में हर व्यक्ति सामान खरीदता है इंक्लूड टैक्स एमआरपी के साथ, पर जो जीएसटी टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए पक्का बिल नहीं होने के कारण, तो वो पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और काले धन के रूप में जमा हो रहा है। और आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये काला धन और भ्रष्टाचार है। आज इसी भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं यहां तक हो गई हैं कि इस देश को लूटने वाले, इस देश को बेचने वाले भी लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने की कोशिश करते हैं। आज अगर हमारे इस देश में इस भ्रष्टाचारियों का इतना बड़ा आतंक है कि वो चाहे तो किसी भी सरकार को पलट दे, चाहे तो वो कुछ भी कर लें, तो आज हमें इन सारी समस्याओं का समाधान चाहिए। हर व्यक्ति इन चीजों से परेशान है, तो समाधान क्या है? जब समस्या होती है तो हम समाधान के बारे में सोचते हैं, और यहां पर इस समस्या का समाधान दिया गया है, निदान दिया गया डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है कि यहां पर कंपनी पहले भी माल बनाती है, आज भी माल बनाती है, परंतु वो पब्लिसिटी नहीं करती है, वो एजेंट को माल नहीं देती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देती है, होलसेलर को नहीं देती है, रिटेलर को नहीं देती है, परंतु वो डायरेक्ट यूजर को देती है, कस्टमर को देती है। यानी बनाने वाली कंपनी और यूज करने वाला कस्टमर, ग्राहक, ये दोनों एक दूसरे को ये सामान अवेलेबल करवाती है, यानी कि कंपनी ग्राहक को अवेलेबल करवाती है। अब देखते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है साथियों, समय के साथ में अपने आप को बदलता रहता है, और जो बदलता है अपने आप को वही आगे बढ़ता है। तो ये एक बदलाव है, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था समस्या का समाधान है। और आप और हम सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर एक समय में एक जानी मानी कंपनी जो मोबाइल में क्षेत्र में रहा करती थी, नोकिया, पर उसने अपने आप को एंड्रॉइड में, स्मार्टफोन में कन्वर्ट नहीं किया, और उस समय सैमसंग ने अपने आप को कन्वर्ट किया, और आज नोकिया पीछे रह गई और सैमसंग आगे निकल गई। उसी तरह से घड़ियाल एचएमटी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, डिजिटल में नहीं आई, और फास्ट्रैक ने अपने आप को डिजिटल में लेकर गई, और वो आज मार्केट में छा गई, और एचएमटी बंद हो गई या गायब हो गई। कोडक कैमरा एक समय में उसकी बहुत डिमांड थी, पर उसने अपने आप को डिजिटल में कन्वर्ट नहीं किया। कैनन कैमरा डिजिटल कैमरे के रूप में आया, और आज ये सब जगह छा गया, और आपके हमारे पास में सब जगह अगर कैमरा अवेलेबल है तो वो डिजिटल कैमरा के माध्यम से है। और याहू, एक समय में मेल करने के लिए हम याहू को यूज किया करते थे, पर आज हर व्यक्ति के पास जीमेल अकाउंट्स होगा, पर याहू देखने को बहुत कम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। और साथियों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आने वाले बहुत सारे इस देश को और दुनिया को जो गाइड करने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई थी, और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 में भारत में हुई थी। आज विश्व के अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित है, पर देखने वाली बात है कि भारत के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स लेकर आए, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान दिला दी, और अब ये धीरे धीरे सामाजिक मान्यता ले रहा है। साथियों, जब भी गवर्नमेंट ने जिस चीज को कानून के दायरे में लिया है, वो इंसान के लिए मजबूरी हो गया उसको अपनाना। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज के 15 से 20 साल पहले एक आधार कार्ड गवर्नमेंट ने फ्री बनवाया था कि भाई आधार कार्ड बनवा लो, पर लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया सभी ने, पर गवर्नमेंट ने जब उसको कानूनी अधिकार दिया, तो आज हर व्यक्ति को वो आधार कार्ड बनाना कंपलसरी हो गया। हर व्यक्ति लाइन में लगकर पैसा देकर के आधार कार्ड बनवा रहा है। तो आज साथियों, जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जाना या नहीं जाना, समझा या नहीं समझा, ज्वाइन किया या नहीं किया, पर आने वाले समय में हर व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना जरूरी होगा। और जो आज आएगा वो अपनी तकदीर बनाएगा, और जो कल आएगा वो लोगों की तकदीर बनाएगा। देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार की पूरे विश्व में क्या स्थिति है। यूनाइटेड स्टेट, जहां से ये कारोबार डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, वहां पर अगर बात करें तो 33 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है वहां पर वहां पर 2,65,000 करोड़ का कारोबार वहां पर होता है।
चाइना 1,80,000 करोड़, 1,35,000 करोड़, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये छोटे छोटे देश हैं जहां की कोई पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, हमारे एक स्टेट के बराबर की पॉपुलेशन है, पर वहां का जो कारोबार डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो रहा है वहां पर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। पर सोचने वाली बात है साथियों कि आज भारत में 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, पर आज डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार हो रहा है वो 18,000 करोड़ का हो रहा है। आज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है, और भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी संभावना है। यानी पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जितना ग्रोथ का रेशियो होना चाहिए वो अब ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, परंतु भारत के अंदर इसके बढ़ने के चांसेस बहुत बड़े हैं। यानी आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग छाएगी, और इसी तरीके से भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ये बात मैं नहीं, हमारे गवर्नमेंट के फिक्की डिपार्टमेंट की उसकी साइड के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। केपीएमजी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का, जो इंटरनेशनल लेवल का, जो अपने द्वारा रिसर्च करके ये बताया कि भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तेजी से ग्रो करेगी। यहां पर आंकड़े दिए हुए साथियों के 2010 में 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, हमें पता था या ना था, पर 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में ये लगातार बढ़ रही है। और जब से कोविड आया, कोविड के बाद में तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की और मजबूती हुई है और तेजी से उसने ग्रो किया है, और अब डायरेक्ट सेलिंग के रूल आ चुके हैं। 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री जाने वाली है। साथियों, बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में कोविड के बाद में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो लगातार ग्रोथ कर सके और इतने बड़े लेवल की ग्रोथ कर सके। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, या आईटी की बात करें, या और भी जो इंडस्ट्री है उनकी बात करें, उनके बढ़ने की संभावनाएं अभी इतनी नहीं है क्योंकि वो पहले से बहुत बढ़ चुकी है। पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का एक रोजगार के माध्यम से कहें या उनसे जीवन की जुड़ी हुई समस्याओं की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उसका समाधान है। और देश के लिए भी अगर सबसे बड़ा कोई समाधान है आज के समय में, जो भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं के द्वारा जो फैली हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान डायरेक्ट सेलिंग में है, आना तो पड़ेगा। अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम क्यों करें, वाई डायरेक्ट सेलिंग, या डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम क्यों। तो जिस कंपनी की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसका नाम आरसीएम है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, व्यापार करने का सही तरीका। पर लोगों ने जब इसको दिल से अपनाया तो ये कहते हैं ये रुपया छाप मशीन है, कोई कहता है ये रियल करोड़पति मिशन है, किसी ने कहा रिचेस्ट कंट्री ऑफ द मैप है। यानी कि जिन लोगों ने जैसा दिल से अपनाया लोगों ने उस तरह से कहा। किसी ने कहा ये रामचरितमानस है, अलग अलग लोगों ने, राह चलते मार्केटिंग है, न जाने लोगों को किस किस रूप में लोगों ने इसको समझा है, किस अपनाया है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर सही पहचान दिलाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जिस समय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब स्ट्रगल कर रही थी उस समय कोई कंपनी फील्ड में नहीं थी, पर आरसीएम ने मोर्चा संभाला और आज गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने फाइट किया, एक तरह से उनके सामने कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से फाइट किया, और उसका नतीजा है कि आज डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ चुके हैं। तो आज इसमें आरसीएम का बहुत बड़ा रोल है। आज 20 साल से 22 साल का गहरा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अनुभव है। और बात करें अपने ब्रांड की, अपनी खुद की ब्रांड जो अपने आप में किसी के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि जहां पर भी जाएंगे आपको आरसीएम का नाम, ये 3 अक्षरों का, 3 शब्दों का नाम आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। भले उसके पास में जानकारी पूरी नहीं हो, आधी अधूरी जानकारी हो या जैसी भी जानकारी हो, पर वो आरसीएम को किसी न किसी रूप से सुना है या उसने जाना है। तो ये आज ब्रांड अपने आप में पॉपुलर है। और वंडर वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी सीरीज जो आज पूरे हिंदुस्तान में, अगर यह कहूं तो गांव के डी मार्ट कह सकते हैं। और स्वास्थ्य की दिशा में अगर बात करें तो यहां पर बहुत ही अच्छा, अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा, इस धरती का अब तक का सबसे ऐसा घी तेल दवा जो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की को लेकर के उसको लाभ देता है। और प्रोडक्ट की बात करें तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। और उत्पाद की बात करें, आरसीएम के उत्पादों की विशेषताओं की बात करें तो यहां पर दैनिक उपयोगी हैं, जो रोजमर्रा में चाहिए ही चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद हैं जिनके माध्यम से हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। यहां पर हाई क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी हाई है। और हेल्दी सपोर्टिव प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी होने के बावजूद भी रीजनेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं।
ये हमारी इन प्रोडक्ट की विशेषता है। और ये सारे उत्पाद हमारे अपने प्लांट में बनाए जाते हैं, जहां की भीलवाड़ा प्लांट, उत्तराखंड के प्लांट, गुवाहाटी के प्लांट, इसी तरह से अलग अलग स्टेटों में अलग अलग प्रोडक्ट्स के बहुत प्लांट हैं, जहां से ये प्रोडक्ट शुद्धता के साथ में बनके तैयार होते हैं। कंपनी के अत्याधुनिक जांच और उपकरण और प्रशिक्षित जांचकर्ताओं की टीम है, जो जो यहाँ पर हर तरीके से रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है, या बनाने के प्रोसेस को, और बनने के बाद में भी हर तरह की यहाँ पर माइक्रोलॉजी लैब है, केमिकल लैब है, इंस्ट्रूमेंट लैब है, जिनके द्वारा बारीकी से इन उत्पादों को परखा जांचा जाता है, परखा जाता है, ताकि ये स्वास्थ्य पे खरे उतरे। और अब बात करेंगे, जब इस ऑर्गेनाइजेशन की जब शुरुआत हुई, तो इस शुरुआत करने वाले एक ऐसे मसीहा जिन्होंने हिंदुस्तान के आम आदमी के जीवन को करीब से देखा और समझा, और उन्होंने उस आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और इस देश को आर्थिक रूप से आजाद करवाने के लिए और नए भारत का निर्माण का एक बीड़ा लेकर के और इन्होंने शुरुआत की। इनके प्रमोटर हैं श्री टीसी छाबड़ा जी, जो 1977 से कपड़े के व्यापार में संलग्न है। भीलवाड़ा के अंदर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी स्थापित है, और इंडिया की टॉप 10 क्वालिटी और शूटिंग बनाने में और वाजिब रेट में बेचने में इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में ये कंपनी अपना स्थान रखती है। और इनके फाउंडर श्री टीसी छाबड़ा जी को आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए, हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाई जा सकती है, आज के हिंदुस्तान की वो सारी समस्या, वो पारिवारिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, हमारे राष्ट्र की, देश की हो सकती है, उन सारी समस्याओं का समाधान इस एक छोटे से सिस्टम के अंदर उन्होंने डाल दिया। और उसकी शुरुआत की उन्होंने अगस्त 2000 में, जिससे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उन्होंने कपड़े को लेकर के शुरुआत किया। आज एक प्रोडक्ट से लेकर के दैनिक उपयोग में काम आने वाले 500 से ज्यादा उत्पाद हैं, और कंपनी के अपने आउटलेट जहां पर ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं, जहां से हर कोई व्यक्ति अपनी आसानी से वहां से ये सारे उत्पाद खरीद करके उपयोग कर सकता है। और गोडाउन्स की, वेयर हाउस की बात करें तो आज पूरे भारत में कंपनी के अपने खुद के 200 से ज्यादा वेयर हाउस हैं, और समय के साथ में ये डिलीवरी सेंटर्स और वेयर हाउस लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर है, और 17 लाख स्क्वायर फीट के अंदर इसका ऑफिस बना हुआ है। और वहां पर जाने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी कंपनी के ऑफिस या हेड क्वार्टर में नहीं आए, हम किसी रिसोर्ट्स में आ गए हैं। ये जिन जिन साथियों ने विजिट किया है उन लोगों को ये पता है। और मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में 16 और 17 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर कंपनी का आरसीएम दिवस के रूप में हमारे माननीय टीसी छाबड़ा सर की 16 सितंबर को जन्मदिन को आरसीएम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और 17 सितंबर माननीय श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। ये 2 दिन वहां पर शानदार यहाँ पर मनाया जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान के वो सभी सीनियर साथी वो रहेंगे। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने उन साथियों को लेकर के उस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, और कंपनी फैक्ट्री वगैरह विजिट करा सकते हैं। कंपनी की अपनी खुद की उत्पादन इकाइयां, जहां पर उत्पादों को अधिकतम स्वयं के उत्पादन इकाइयों में बना रहा है, यानी कि 60 से 70% जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी के अपनी खुद की उत्पादन इकाइयों में बनाया जा रहा है। और अब इस सिस्टम से जुड़े कैसे, अब ये सारे फायदे अगर मुझे लेने हैं तो मुझे जुड़ना कैसे है, इसके लिए इसमें हमें कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, हमें किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ कोई किसी तरह का कोई इसमें हमें अपनी केवाईसी देनी है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक डायरी या चेक स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर, नॉमिनी नाम, जन्म तिथि या उपरोक्त डॉक्यूमेंट जो कंपनी की वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। जिन्होंने भी आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में रहकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आप उनके द्वारा सहयोग मिलता रहे और आपको आगे से आगे लाभ मिले। अब इस सिस्टम से जुड़ने के बाद में इसके फायदे क्या है, तो सबसे पहला फायदा है स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि यहां पर जो भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको डायरेक्ट मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, गारंटी मिलेगा, और पक्के बिल के साथ मिलेगा, और स्वदेशी सामान मिलेगा। और इसके साथ ही जब हम ये प्रोडक्ट्स जब खरीदेंगे, तो अभी तक हम मार्केट से रिटेल प्राइस में प्रोडक्ट खरीदा करते थे, पर यहां पर हमें डीलर प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एमआरपी पर 10% से 20% की छूट मिलेगी। अगर मेरे घर में 10,000 का भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से आता है और वो मैं अगर यहां से लेता हूं, तो मुझे ये प्रोडक्ट 8,000 रुपए में अवेलेबल होता है। हर महीने मुझे 2,000 रुपए की सेविंग होती है। साल के अंदर
साल के अंदर 24,000 रुपए की, और मैं जितने साल खरीदूंगा उस दिन मेरे खर्चे में से मेरी बचत हो रही है। दूसरा, लगातार मैं अपनी जरूरत के प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो यहां पर मुझे लगातार 6 महीने खरीदने के बाद 7वें महीने में मुझे 12 से 16% के प्रोडक्ट मुझे फ्री मिलते हैं। और यहां पर आरसीएम परचेजर क्लब के अंदर मैं लगातार खरीदारी करता हूं, और जैसे ही मैं परचेजर क्लब में शामिल होता हूं, मेरी टोटल परचेज हर महीने के हिसाब से अगर 50,000 की मेरी होती है, तो वो होते ही मुझे परचेज क्लब में मैं शामिल होता हूं, और वहां पर मुझे 10% अतिरिक्त पैसा मुझे इस सिस्टम से मिलता है। अब देखने वाली बात है साथियों, यहां पर न्यूट्री चार्ज, हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनके द्वारा भी लगातार हमें यहां पर ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त ऑफर है। लगातार 6 महीना खरीदारी करने पर कुल पीवी का यहां पर भी हमें ऑफर मिल रहा है। न्यूट्री चार्ज का डबल धमाल ऑफर मिल रहा है, कीसोल का, व्योमनी का डबल धमाल ऑफर मिल रहा है, गामा ओरिजिनल पर भी डबल धमाल ऑफर मिल रहा है। यहां पर देखने वाली बात है, 1500 से अधिक 100 पीवी से 1499 तक हम खरीदारी करते हैं 6 महीना रेगुलर बिना ब्रेक किए, तो उसके टोटल पीवी का 12% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 1500 से अधिक पे 1500 का प्रोडक्ट, 2500 से अधिक का 2500 का प्रोडक्ट, और 5000 से अधिक 5000 का प्रोडक्ट। दूसरा, यहां पर न्यूट्री चार्ज की तरफ से डबल धमाल ऑफर है, जिसके अंदर यहां पर न्यूट्री चार्ज की तरफ से भी हमें यह मिल रहा है डबल प्रोडक्ट, यानी कि अगर 1500 पीवी अगर न्यूट्री चार्ज का अगर खरीद रहे हैं, तो 1500 आरसीएम का मिलेगा और 1500 हमें न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरीके से ये डबल धमाल ऑफर है। इसी तरह से हमारे कीसोल के ऊपर भी ये प्रोडक्ट्स हैं जो माताओं बहनों के लिए ले सकती हैं, और उसी तरह से गामा ओरिजिनल के ऊपर। और साथियों, गामा ओरिजिनल पर भी सेम है, हम जितना खरीदेंगे उसके हिसाब से डबल ऑफर हमें मिलने वाला है। और आज पूरे हिंदुस्तान में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू हो चुकी है, कई शहरों में शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे ये शहरों का दायरा बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप अपनी आरसीएम के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इस तरह की ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ऑर्डर करते हैं, और आप होम डिलीवरी अपने घर पे प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। आने वाले समय में आपके शहरों में भी, और जहां नहीं है वहां शुरू हो रही है, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से सीख करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, और घर बैठे आप अपने शुद्ध सात्विक और शाकाहारी प्रोडक्ट मंगवा कर यूज कर सकते हैं। और साथियों, देखने वाली बात है कि इसी के साथ हम एक बहुत अच्छा शानदार कैरियर के रूप में हम पैसिव इनकम लेने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, अगर हम इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पर जैसे हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो इनकम हमारी 2 तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, वो है एक्टिव इनकम। पर पैसिव इनकम की बात करेंगे, किसी काम को अगर हमने अपने एक्टिव इनकम वाले सोर्स, जो भी नौकरी या बिजनेस, उसके साथ में अगर 1-2 घंटा भी निकाल करके हमने इस बिजनेस के सिस्टम को समझ लिया, और समझ करके इसके ऊपर अगर हमने काम कर लिया और इसको बिल्ड कर लिया, तो आने वाले समय में हमारे पास में एक ऐसी इनकम आती है जो पैसिव इनकम, जो काम किसी समय हम कर पाए या नहीं कर पाए तो भी आती है, और जब हम इस दुनिया से नहीं रहते हैं तो भी हमारे परिवार को एक पैसिव इनकम के रूप में, एक सिक्योर इनकम के रूप में हमारे परिवार को मिलती है। और यहाँ पर 22% तक का परफॉर्मेंस बोनस है, 8% तक की रॉयल्टी है, 3%, 4.5%, 6%, 8% तक रॉयल्टी बोनस है, और टेक्निकल बोनस है यहाँ पर 1% से लेकर के 5% तक का। और अगर इसके अंदर अगर बात करें, तो अभी कंपनी ने मई महीने से बहुत ही शानदार, एक बहुत ही इफेक्टिव, और मैं कहता हूं कि इस पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का मार्केटिंग प्लान नहीं होगा जिसके में इस तरह की ये सारे बेनिफिट्स दिए हो एक आम आदमी को, एक साधारण व्यक्ति को। यहां पर 6% ग्रोथ बोनस है, जिसमें ओपनर एंड अबव को 2%, वाइटल पर 2%, रॉयल्टी पर 2%, टेक्निकल पर, वो भी कंपनी के पीवी के टर्नओवर पर। यानी कि यहां पर हमें कंपनी के टर्नओवर के ऊपर भी हमें मिलता है वार्षिक वाइटल ग्रोथ, वार्षिक रॉयल्टी, वार्षिक टेक्निकल और वार्षिक सीनियर टेक्निकल। यहां पर सबको 1-1% वार्षिक पूरी कंपनी के टर्नओवर का बेनिफिट हमें मिलता है, और यहां पर मासिक भी मिलता है, यानी हर महीने के कंपनी के टर्नओवर पर हमें मिलता है, और ये शुरुआत होती है। और यहां पर अगर इस टर्नओवर के माध्यम से बात करें, तो आज हर व्यक्ति के जीवन में कार का सपना पूरा हो सकता है। आज के समय के अनुसार हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में कार हो, पर उसके पास इनकम नहीं है, उसके पास डाउन पेमेंट नहीं है, या उसके पास हर महीने भरने की किस्त नहीं है।
पर यहां पर अगर ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति अगर इस सिस्टम को सीखता है और बिल्ड करता है और एक अच्छा नेटवर्क तैयार करता है, अच्छी टीम तैयार करता है, तो लगातार 12 महीने के पश्चात वो कार ले सकता है। क्योंकि 12 महीने के बाद में जो वार्षिक अमाउंट आएगा, नॉर्मली अगर कोई वाइटल अचीवर शुरू करता है ओपनर से लेकर के, तो आने वाले 1 साल के अंदर उसके पास में एक डाउन पेमेंट जितना 50,000 से लगा करके लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए जितना उसको अमाउंट वार्षिक बोनस के रूप में मिल सकता है। और हर महीने जो बोनस मिलना है वो ईएमआई के रूप में आप लेकर के कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति यहां पर एक अच्छी इनकम ले सकता है। इस बिजनेस के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम, काम एक बार, इनकम बार बार, आलीशान जिंदगी, परिवार को दे सकते हैं समय, विदेशों में घूमने का अवसर, और परिवार के सदस्यों को सुरक्षा, प्यार, सम्मान और शोहरत, ये सब कुछ हमें मिलता है। और क्या देता है आरसीएम? लगातार बढ़ती हुई इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली इनकम मिलती है। परिवार के साथ ढेर सारा समय हम बिता सकते हैं। मनपसंद जीवन शैली, मनपसंद कार, घर, देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं। पूरे देश में मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान मिलता है। कामयाब लोगों के साथ एवं मार्गदर्शन मिलता है। आज हम जैसे लोगों की संगत में रहते हैं वैसा हमें मिलता है। पूरे देश में गरीबी व बेरोजगारी का समाधान इस सिस्टम में दिया हुआ है। धर्म व जात पात से ऊपर उठ करके आपसी प्रेम व भाईचारा के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच व सफलता दिलाने वाली शिक्षा यहां पर मिलती है, जहां पर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, दूसरों की मदद करने का अवसर होता है। साथियों, जिंदगी के अंदर हर व्यक्ति अपने लिए जीता और अपने लिए काम करता है, परंतु दूसरों की मदद करना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है। पर यहाँ पर हम दूसरों की मदद करके हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चिंता मुक्त व खुशियों से भरपूर जीवन, खुशहाल जीवन हम जी करके हम कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे पास में अवसर है, ये एक मौका है कि इसके माध्यम से हमें अपने आप को जगाना है और अपने आसपास के जो लोग हैं और हमारे जो मिलने वाले हैं उन लोगों को हमें जगाना है, खुद को जागना है और जगाना है, और लोगों को हमें इन सारी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से हमें बचाना है।